अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। दोस्तों, हर सच्चे मुसलमान की ख्वाहिश होती है कि वो जिंदगी में कम से कम एक बार खाने काबा की जियारत जरूर करे। लेकिन दोस्तों, उनमें से कुछ ही चंद ऐसे लोग होते हैं जिनको ये जियारत नसीब हो पाती है। दोस्तों, आज हम जिस भाई की बात करने जा रहे हैं उनका ताल्लुक एक हिंदू घराने से है, लेकिन फिर भी ये उम्रा के लिए अकेले चले गए और इन्होंने अपना नाम भी हिंदुओं वाला ही रखा हुआ था। लेकिन फिर भी अल्लाह ताला ने इन्हें अपने घर पे बुलाया और इन्होंने ज़ियारत की और ज़ियारत करने के बाद ही फिर से अपने वतन वापस लौट गए। और जब इन्होंने अपने घर पे बताया कि मैंने उम्रा किया हुआ है तो किसी ने भी इनकी बात का यकीन नहीं किया। दोस्तों, आपको बता दें कि इनका नाम शर्मा है और इन्होंने कुछ दिन पहले ही इस्लाम को कबूल किया है, लेकिन आज ही लाइव स्ट्रीम में आकर अपने बारे में बताने की कोशिश कर रहे हैं। तो देखते हैं और क्या बताते हैं ये, और वीडियो को पूरा देखते हैं। जी शर्मा जी। जी आमिर भाई, क्या हाल है आपका? ठीक है आप? अल्लाह का शुक्र, ठीक ठाक शर्मा जी, आप सुनाएं। आपको याद है लास्ट टाइम में आपसे बात हुई थी, मैंने एक सवाल पूछा था आपसे कि आपसे काफी बार बात हुई है, तो क्या बताएं। नहीं, एक्चुअली मैंने आपसे सवाल पूछा था कि नॉन मुस्लिम्स अलाउड नहीं है मक्का मदीना में। आपने फिर वीडियो देखने के लिए कहा था, फिर मुझे जी 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 नहीं मिला वीडियो। जी मिल गया था। दरअसल एक्चुअली मसला ये था कि मैंने उम्रा की नियत की थी, ठीक है। तो मेरे डॉक्यूमेंट्स जो थे वो उस पे तो मेरा नाम यही पुराना वाला चल रहा था, तो लेकिन डॉक्यूमेंट में नहीं था। तो फिर आप एक सर्टिफिकेट है जो वहां पर जो मुस्लिम कोई अथॉरिटी या लॉयर के जरिए कुछ ऐसा डॉक्यूमेंट बना दे, एफिडेविट, ठीक है ना। नहीं, वो एक्चुअली पॉसिबल नहीं हो पा रहा था। अल्हम्दुलिल्लाह मैं उम्रा करके आ भी गया। अच्छा, माशाल्लाह। वाह। मैं रमजान में गया था, रमजान के आखिरी अशरे में। तो वो कैसे गए? अल्हम्दुलिल्लाह अगर वो नहीं था मुस्लिम नाम वगैरह? मैंने टूरिस्ट वीजा लगाया था, टूरिस्ट वीजा पे मैं चला गया, तो बस वहाँ पे किसी ने पूछा नहीं तो मैं चला गया अल्हम्दुलिल्लाह। वाह यार, जबरदस्त बचत हो गई है। देखिए, बस ये आपकी सुनी गई थी, आपके नसीब में था उम्रा करना, माशाल्लाह। जी, तो मैं उम्रा करके आ गया अल्हम्दुलिल्लाह। मुझे बहुत शौक था एक्चुअल में। मैंने जॉब करना जब कोरोना के टाइम से शुरू किया था, तो उसके बाद बंद हो गया था सब कुछ सिस्टम, तो फिर बहुत शौक था अल्हम्दुलिल्लाह। सबके लिए दुआ की, अपने लिए दुआ की, अपने घर वालों के लिए दुआ की। माशाल्लाह, अल्लाह ताला सब आसानी करे। बड़ी खुशी की बात है यार, मुबारक हो, क्या बात है। अच्छा चलें, सॉरी शर्मा जी, कैसा एक्सपीरियंस रहा? आपने कुंभ का मेला भी एक्सपीरियंस किया होगा, आपने गंगा जमुना भी देखी होगी, सब जगह होके आए होंगे, कैसा एक्सपीरियंस था? कुंभ का मेला तो मैंने देखा नहीं कभी, बट ये था कि मतलब ये कुछ ऐसा एक्सपीरियंस था कि इंसान एक्सप्लेन नहीं कर सकता। मतलब कुछ चीजें होती है कि इंसान फील करता है। दरअसल जब मैं खाने काबा की तरफ गया तो मुझे ऐसा फील हो रहा था कि यार मैं इतना गुनहगार हूँ, क्या मेरी आंखें वो मंजर देख पाएंगी कि नहीं, क्योंकि मैं दूर से देख रहा था, मुझे खाने काबा दिख नहीं रहा था। तो मुझे लगा शायद कि अल्लाह ताला ने मेरी वो बसीरत छीन ली, मुझे दिखेगा नहीं दिखेगा। जब मेरी पहली नजर खाने काबा पड़ी तो मैं दुआ के लिए खड़ा हो गया, वो बैरिकेड के ऊपर चढ़ गया। तो सिक्योरिटी वाला वहां से आवाजें दे रहा है, तो मैं सुन नहीं रहा हूँ, मैं दुआ मांग रहा हूँ जितनी लंबी हो सके। तो उसने मुझे फिर धक्का दे के धक्का देके गिरा दिया। बोला कि यार तो यहाँ से छलांग मारने है। उसने अरबी में बोला, क्योंकि वहाँ पे सारे अरबिक ही बोलते हैं, तो मतलब मुझे समझ नहीं आई ज्यादा। तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के फजल से बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा। इंसान हर किसी से तो दुनिया की नजरों में पाक साफ बनता है, लेकिन अल्लाह ताला से तो कोई चीज ढकी छुपी नहीं रहती ना। तो चाहे इंसान कुछ भी हो, तो मुझे ऐसा लग रहा था कि शायद मैं भी, पता नहीं, मुझे ना दिया जाने जाए, क्योंकि मेरे अंदर शौक था। मैंने बहुत दुआएं की थी कि अल्लाह मुझे मतलब बुला ले, और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने ऐसे असबाब बनाए कि मेरा रहना पीना खाना सब फ्री में हो गया। मैंने जब मैं गया था मैंने अल्लाह से कहा कि अल्लाह मैं तेरा मेहमान बन के आया हूँ। तो फिर कुछ ऐसे असबाब हो गए कुछ ऐसे असबाब बन गए कि ना मुझे खाने का खर्चा हुआ, ना मुझे रहने का खर्चा हुआ, जो वहाँ पे ट्रांसपोर्टेशन का कोई खर्चा नहीं हुआ। ये तो ऐसे लग रहा है वाकई कि अल्लाह ने आपको ना अपना मेहमान बनाया, क्योंकि ना आपका नाम चेंज हुआ, ना आपको किसी ने पूछा, सुकून से स्मूथली होके आ गए हैं। जी, और मैं गया भी अकेला था, मतलब कि किसी एजेंसी के साथ में गया था। हाँ जी, मैं किसी एजेंसी के साथ में गया था, मैं गया भी अकेला था। तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के फजल और एहसान से मैं वापस आ गया। मुझे लगा था कि यार चलो रिस्क ले लेते हैं, क्योंकि बेनिफिट ज्यादा है। वाह 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 यार, क्या कहना, सुभान अल्लाह। लोग माशाल्लाह बड़ी दुआएं कर रहे हैं, बड़ा प्यार दे रहे हैं। अच्छा शर्मा जी, ये तो हो गया, ठीक, आपका एक्सपीरियंस बड़ा अच्छा रहा। दूसरा कोई खास बात बताएं जो आपको लगा हो कि बड़ा स्पिरिचुअल एक एक्सपीरियंस, यानी खास एक एरिया जिसमें आपको लगा हो कि मेरा ये मुझे बड़ा मजा आया, ये मुझे चीज लाइफ चेंजिंग थी, या स्पिरिचुअली मुझे टच कर गई, या मुझे फील हुआ कि मैं सफल हो गया हूँ, ऐसा कुछ कोई फीलिंग को वाकया? ये उम्रा में दरअसल एक्चुअली जब मैंने फर्स्ट टाइम खाने काबा तो जब देखा ना, तो उस टाइम मतलब कि
दिल की कैफियत ऐसी थी, मुझे समझ नहीं आ रही थी एक्चुअली, मतलब कि ना कुछ ऐसा था, मेरी आंखों से आंसू बह रहे थे, बंद ही नहीं हो रहे थे, और मुझे समझ नहीं आ रही कि ये हो क्या रहा है। मतलब कि मैं इतना रो रहा था, फिर मतलब मैं इतना रो रहा था, मैं मतलब रोना नहीं चाहता था क्योंकि वहाँ पे बहुत सारे लोग थे, मतलब कि बहुत हुजूम था, सब थे, लेकिन मैं रोना नहीं चाहता था, लेकिन मैं फिर भी मतलब कंट्रोल कर रहा था, फिर भी लेकिन मैं इतना ज्यादा रो रहा था, मतलब जैसे छोटा बच्चा, मुझे लगता है कि मैंने जब से अडल्ट हुआ हूँ कभी इस तरह से नहीं रोया होगा। और मुझे समझ नहीं आया, मैं अभी तक मैं कंफ्यूज हूँ कि ऐसा, मतलब कि मैं लोगों से छुप के नीचे झुक के ऐसे हाथ रख के, मतलब ना, तो फिर अंदर से आवाजें निकल रही थी, मतलब जैसे ऐसा लग रहा था कि, और उसके बाद एकदम से जो है ना, वो कोई 5-10 मिनट का जो स्पेल था, उसके बाद एकदम से जो है दिल सुकून में आ गया, और सब जैसे नम लगने लगा। जब मैंने नजरें उठाई आगे तो ऐसे सब लगने लगा कि सब कुछ सुकून में, सब जैसे वक्त ठहर गया हुआ है। उसके बाद मैंने जो है तवाफ स्टार्ट किया, तो उस दिन दरअसल 27 की रात थी वहां पे, तो उस दिन बहुत ज्यादा हजूम था। अच्छा, रमजान में गए थे आप? जी, रमजान के आखिरी अशरे में। फिर तो बहुत ही रश होगा, आखिरी अशरे में तो तबाही होती है। जी, वो आखिरी अशरे में, वो भी जो 27 की रात थी, उस दिन मैंने पहला उम्रा किया अपना। तो उस दिन तो बहुत इतना ज्यादा रश था आमिर भाई कि मैं फजर की नमाज पे, मेरा वुजू करने नीचे गया तो फजर की नमाज जमात के साथ हो गई, अभी मैं वुजू की लाइन में लगा था। अल्लाहु अकबर। एक्चुअली ये था ना कि मतलब कि एहराम का मसला था, तो पहले मैं मक्का नहीं गया, तो मैंने किसी आलिम से मशवरा किया, उन्होंने कहा कि आप पहले मदीना की नियत करो, पहले मदीना जाओ, क्योंकि मैं यहाँ से एहराम बांध के नहीं जा सकता था। तो पहले मैं मदीना गया, नजर में आ जाते हैं। हाँ, फिर मदीना से जद्दा वगैरह गए? जद्दा गए? हाँ, पहले तो जद्दा एयरपोर्ट ही गया था, जद्दा से मैं मदीना गया, मदीना कुछ दिन क़याम किया, उसके बाद मदीना से मक्का आया 27 की रात, फिर वापस मदीना गया, फिर मदीना से फिर वापस मक्का आया, मक्का से फिर वापस जद्दा, और बस इस तरह से चलता रहा निज़ाम में। कुछ 10-12 दिन वहाँ पे रुका अल्हम्दुलिल्लाह। माशाअल्लाह। मदीना का कैसा रहा? सब्ज़ गुंबद मदीना के लोगों की सखावत, अल्हम्दुलिल्लाह। वहाँ पे खाने पीने का ही निज़ाम था कि वहाँ पे तो दस्तरखान लगे होते हैं, आपको लोग बुला के बिठा के खिलाते हैं। तो पहले तो मैं शर्माता था 2-3 दिन, उसके बाद तो फिर जब आदत हो गई तो फिर तो इफ्तारी आप बैठ के दबा के करते होंगे, हैं? जी, फिर वो दस्तरखान जहाँ पे कुछ अच्छे तो फिर पता, वैसे ही रमजान में तो वैसे भी खाने पीने का तो खर्चा आता नहीं है। मेरा तो फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस था, लेकिन वहाँ पे फिर अपने भी मतलब साथी मिल गए, कुछ उनसे दोस्ती हो गई, कुछ हिंदुस्तान के लोग मिले, कुछ उस तरफ के मिले, कुछ बाकी मुल्कों के मिले, तो फिर वहाँ पे वैसे जबरदस्त। तो आपने उनको बता दिया था कि आप माशाल्लाह रिवर्ट हैं? बताया था उनको? नहीं, मैंने ज्यादा किसी से शेयर नहीं किया। अच्छा, अब तो मतलब कुछ ऐसे भी लोग मिले जो मुझे पहले से जानते थे। अच्छा। मतलब मेरे मोहल्ले के लोग मुझे वहाँ जाके मिले। ओए मोहल्ले के लोग? वाह यार। मतलब कि जहाँ मैं रहता हूँ, बस यहाँ पे मेरे अपने इलाके के लोग। तो उनको तो पता था, वो तो पहले से जानते थे। तो यहाँ के भी बहुत सारे आलिम थे जिनसे मैं पहले मिल चुका था, जिनके साथ मैं जुड़ा हुआ हूँ, वो भी मुझे वहाँ जाके मिले, तो उनको तो मैं जानता था। और मजे की बात यह है कि मतलब पता नहीं, मुझे किसी के थ्रू वहाँ पे ऊपर, जब एतकाफ का पास था ना मेरे पास, ऊपर परमिट बनता है जो यहाँ पे लोग एतकाफ में बैठते हैं, वहाँ पे दूसरे छत पे, तो पता नहीं कैसे मेरे पास, मुझे वो पास भी मिल गया था, तो मैं ऊपर भी जाता था, वहाँ किसी को अलाउ नहीं था जाना। अच्छा, तो रोजा रसूल से भी गुजरे? वो जो एक वो एरिया बना हुआ है कॉरिडोर। हाँ, रोजा रसूल पे भी सलाम पेश की। लेकिन वो वहाँ पे जो जन्नत का टुकड़ा, रियाजुल जन्नत जिसको कहते हैं, वहाँ पे आजकल वो ऐप वाला सिस्टम है ना, तो ऐप में नंबर ही नहीं आया। अच्छा। हाँ, पहले ऐप से बुकिंग करनी होती है। मैंने तो बुकिंग भी करा ली थी, लेकिन मेरी डेट बहुत दूर की आ रही थी, तब तक मेरी टिकट वापस की हो गई थी। यार, बड़ा जबरदस्त आपका जर्नी रहा, बड़ी खुशी हुई। मैं तो बड़े गौर से सुन रहा था आपकी बातें, बड़ा मजा आया माशाल्लाह। और मुझे याद आ गई, याद ताज़ा हो गई। मैं भी अकेला था, दूसरी दफ़ा मैं अकेला था, और बिल्कुल मैंने एक-एक चीज़ को एन्जॉय किया, एक-एक जगह पर गया, बैठा, तसल्ली से विज़िट किया यार, तो बड़ा मज़ा आया। अकेले जाने का और मज़ा है। फैमिली के साथ जाए ना बंदा, तो फैमिली के साथ बंदा यही ध्यान रखता रहता है, फैमिली का ख्याल करो, उसको पकड़ लो, छोटों को देख लो, बड़ों को देख लो, यही रहता है पता। अकेले अपना मजा। तो खाना काबा के करीब भी गए आप? एक्चुअली मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस, क्योंकि मैंने कोशिश की जाने की, लेकिन ना थोड़ा मुझे वो थोड़ा एक्सपीरियंस मुझे नहीं पता। मुझे ऐसे लगा कि जब आप खाने काबा के करीब जाते हो, फिर धक्का मुक्की काफी हो जाती है। फिर मुझे लगा कि यार किसी मुसलमान भाई को तकलीफ दे के मैं क्या करूं ऐसे, मतलब हाय क्या बात है, ये हुई ना बात, क्या बात है। मैंने 2-3 बार कोशिश की अंदर जाने की, क्योंकि जब जैसे आप अंदर की सफ में घुसते जाते हो ना, तो मतलब फिर रश हो जाता है। जो लोग जाते हैं तो वो उस तरह से जाते हैं, फिर उनका सर कहाँ पे होता है, पाँव कहाँ पे होता है,
तो वो देखते नहीं नहीं पता ऐसे चला। बहुत, इसीलिए फिर मैंने वही थोड़ा बाहर बात से जो है वो, क्योंकि मतलब किसी के ऊपर सर रख के, किसी के पाँव रख के ऐसे धक्का मुक्की करके फिर उस जगह पे जाके फिर मुझसे, मैंने फिर ट्राई भी नहीं किया है क्योंकि रश बहुत था। फिर मैंने सोचा इंशाल्लाह कभी अगर रश कम हो तो उस टाइम पे, क्योंकि उस टाइम पे तो बहुत रश था, पॉसिबल नहीं था अगर करना ऐसा किसी को तकलीफ देके, तो फिर मैंने कोशिश भी नहीं की। बट ये था नहीं कि नहीं बहुत अल्हम्दुलिल्लाह जब मैंने ये शेयर किया आपने, मैंने किसी से नहीं बताया था, मैंने बस ये मतलब कि अब मैं जब मैंने वीजा भी खुद ही लगवाया था, तो अच्छा मैंने फैमिली टूरिस्ट को वीजा लिया था। फैमिली को नहीं पता किसी को भी ना। घर वालों को तो इस चीज का मतलब इल्म भी नहीं होगा कि मैं अच्छा घर क्योंकि वालों को उनको पता तो है मैं कि मक्का मदीना नहीं होके आ एक्चुअली गए। नहीं एक्चुअली मैंने उनको बताया। दरअसल मेरी सिम बंद हो गई थी ना, तो व्हाट्सएप हाँ वो इमो चलता है, व्हाट्सएप या इमो पे मैसेज पे कॉल पे बात होती थी। तो मैंने उनसे बताया तो उन्होंने यकीन ही नहीं किया। मैंने कहा कि यार मैं हज उम्रा पे गया था। तो उन्होंने बोला यार तू पागल हो गया, वहां पे तुझे जाने नहीं देंगे। हाँ तो मैं बोला ठीक हाँ है मत मानो। हुए वाकई आप अब अगर कह भी दोगे ना कि मैं गया हूँ नहीं और एक्चुअली डॉक्यूमेंट्स मैं वहां वगैरह से आया कोई भी ना, नहीं मानेगा। हाँ वहां से मैं आया ना, तो मैंने सोचा यार झूठ तो नहीं बोलूंगा यार। वाह 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 यार यानी कोई पूछे तो झूठ। आप चकमा देकर अल्लाह ने आपको खास अपना मेहमान बनाया है, किसी को पता ही नहीं जी चला। जी 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 नहीं ऑब्वियसली मगर चकमा नहीं आपने बिल्कुल भी नहीं दिया क्योंकि जी उसूली जी तौर पर आप एक मुसलमान हैं तो आपके लिए शरी जी तौर जी पर अलाउ है। कानूनी तौर पर जी डॉक्यूमेंट्स नहीं बने हुए तो और मसला, मगर हो तो आप मुसलमान ना, तो आपने कोई जी ऐसी जी बात नहीं बेशक। की है, कोई ऐसी जी बात जी बेशक। हाँ नहीं नहीं। मतलब अब मेरे को मतलब बहुत एक्चुअली ये होता है कि इंसान जब ईमान में आता है तो उसका मतलब एक शौक होता है। मुझे उस जगह देखने का शौक था। अब ये था कि मैं अकेला था तो मैं ज्यादा जगहों की ज़ियारत नहीं कर पाया। मदीना पे मैंने भी फिर भी वो टूरिस्ट गाइड था उनको हायर किया हुआ था, वो एक बस जाती है। तो मक्का में मेरे पास कम टाइम था, मक्का में 2-3 दिन ही रुका, तो मैं ज्यादा हरम में ही टाइम स्पेंड करता था। तो अब इंशाल्लाह इरादा है कि अगली बार अगर जाऊंगा तो इंशाल्लाह सुकून से थोड़ा लंबे अरसे के लिए जाऊंगा, एटलीस्ट 1 महीना, ताकि हाँ एक इंसान तसल्ली से महीना बिल्कुल, बल्कि मैं ये कहूँगा कि अगर शर्मा भाई वहाँ मदीना के अंदर हमें कोई लोग मदीना से सुन रहे हैं, मक्का से सुन रहे हैं, तो ज़रूर शर्मा भाई जैसे कोई भाई आपको नज़र आए तो उनका ख्याल ज़रूर रखिएगा, ख़ास तौर पर, ठीक है? नहीं कि चलो अल्लाह ताला अगर हमारा ख्याल रखे तो वो ज्यादा बेहतर है। क्योंकि मैं जब प्लेन से जा रहा था, क्योंकि मैंने फर्स्ट टाइम कभी इंटरनेशनल फ्लाइट की नहीं थी, इंटरनेशनल का नेशनल भी कम किया हुआ था, तो मैं मतलब फ्लाइट पे बहुत कम चढ़ा हुआ था। तो मैं बस यही दुआ कर रहा था कि अल्लाह मतलब मुझे मतलब कहीं गुम ना जाऊं, कहीं पता ना चले, सिम ना हो, एटीएम ना चले, ये सब चीजें, मसला कोई साथ में है नहीं तो ओए होए होए, उधर उधर घूमने का भी अपना ही मज़ा है, वो नात भी है ना, जी जी हम वहाँ जाके वापस नहीं आएंगे, ढूंढते ढूंढते माशाल्लाह लोग थक जाएंगे। क्या बात। माशाल्लाह मेरे जन्म अल्लाह के फजल और एहसान से अल्लाह ताला ने जो है बहुत चीजों से नवाजा है। अल्लाह का जितना माशा एहसान जितना शुक्र किया जाए उतना कम है। तो ऐसा माशाल्लाह तो फिर थोड़ी सी आजमाइश अल्लाह ने जरूर ली है, लेकिन अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह आज अल्लाह के फजल से अल्लाह का दिया सब कुछ है। बट ये है कि बस अल्हम्दुलिल्लाह। आप घर वालों के लिए दुआ करें, मतलब कि अब थोड़ा सा निकाह का मसला है। घर वाले यार ये आप चाहते हैं कि पहले भी मेरे ख्याल से एक बार आए थे तो आपने कहा था यार ये ज़रा निकाह वाला दुआ करें, याद है? ये निकाह का भी मसला पहले भी। जी 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 हाँ अल्हम्दुलिल्लाह थोड़ा बात चल रही है, अल्हम्दुलिल्लाह तो मोस्ट प्रोबब्ली हो जाएगी। क्योंकि एक्चुअली मसला ये होता है ना कि थोड़ा सा रिवर्ट्स के लिए मुश्किल हो जाता है, क्योंकि आजकल रिवर्ट बस करने रिवर्ट को ना रिवर्ट से ही मैं आपको मशवरा दे दूं शर्मा भाई, अगर आप मुझसे दिल की बात पूछें और जी जी लाइफ टाइम के लिए अगर आपने डिसीजन लेना है लाइफ टाइम के लिए, जी जी तो फिर रिवर्ट से ही करें, क्योंकि जी आप जी उसको समझ बिल्कुल पाएंगे, वो आपके दर्द को समझ पाएगी। जी जी बिल्कुल ठीक है ना, एक दूसरे की स्ट्रेंथ बनेंगे, वरना बात नहीं जी जी बनेगी। जी हाँ, वरना मैं ऑनेस्टली हाँ वो बता दूं तो बात है। नहीं अब कोशिश कर रहे हैं इंशाल्लाह, देखते हैं जहाँ अल्लाह ने इंशाल्लाह एट द एंड ऑफ द डे जहाँ अल्लाह ने नसीब में लिखा होगा तो वहाँ पे इंशाल्लाह इंशाल्लाह हो अल्लाह खैर जाएगा करेगा। इंशाल्लाह। बाकी अल्लाह ताला इंशाल्लाह अच्छा करेगा, बस ये दुआ करते हैं अभी के लिए, बाकी नेक्स्ट देखें क्या बनता है।